जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे बात की, जो वन अर्थ वन हेल्थ जो मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, वहां पे डिस्कशन भी हुई। और मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि इंडिया का इस प्लेटफॉर्म पे जाना, और ये साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ से कोई और मुल्क नहीं गया उस तरह, और वहां पे गए हैं और वहां पे जो आइडियाज दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज G7 को तो बहुत पसंद आएंगे। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका G7 के जो यूके में अभी इजलास हो रहा है उसमें बोलना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी है गया है, वहां साउथ कोरिया भी है, वहां साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया है एज ए गेस्ट कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया था जब ये समिट फ्रांस में हुई थी, और उस वक्त फ्रांस ने अपनी इस कैपेसिटी में बुलाया था कि एज ए गेस्ट बुलाया था, और उस वक्त जो इश्यूज थे उसमें क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ओशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था, और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो 3 सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है कुछ में करनी है। और 3 जो सेशंस हैं उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है, एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये 3 सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। बिल्डिंग बैक टुगेदर भी, और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली एक नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है कि वो नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या बात की उसको समझना है और उसको देखना है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो बात की उसमें इन्होंने जो पहली बात की, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जो कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो पेटेंट है उनको वेव किया जाए। जो पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं, या फिर आपको याद है कि अभी क्योंकि ये जब से हर मुल्क ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी तो कॉपीराइट्स आ गए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो उस तरह चीजें ग्रो नहीं करते जिस तरह उनके अपने आइडियाज नहीं होते, वो आइडियाज चोरी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और अगर देखा जाए तो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होती है पूरे यूरोप में मिला के नहीं होती। तो वो जितने आइडियाज हैं अभी खास करके ये जो G7 के मौके पे उन्होंने कहा है कि और ये बेसिकली ये जो आइडिया है ये उन्होंने WTO में इंडिया ने दिया था कि हमें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ने दिया था कि हमें ये जो पेटेंट्स हैं ये इनको हटाने की जरूरत है, इसके ऊपर वेवर होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि इंडिया ने अपना पोजीशन की कि हमने जो इंडिया ने कहा कि हमारी जो एक सक्सेसफुल पोजीशन रही है कि हमें एक ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसको इंडिया ने वहां पे एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ऑब्वियसली उन्होंने ये डिस्कस किया और जो रेज किया, जो ऑब्वियसली G7 के ममालिक को और बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि G7 के जितने ममालिक हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो दे कैन मेक बेटर डिफरेंस वो बना सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब
का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने, ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज, इट मींस कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो नया अभी ये $40 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज अमेरिका और जो बाकी ममालिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, India is definitely going to be one of the biggest beneficiary of this entire डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया ने रेजिस्ट किया था BRI को, CPEC को, इसके खिलाफ बात की, खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको ये चीजें तो अब मिलेंगी। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे बात की, जो वन अर्थ वन हेल्थ जो मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, वहां पे डिस्कशन भी हुई। और नरेंद्र मोदी वहां पे गए इसलिए नहीं कि वो जो सेकंड वेव थी इंडिया में उसके लिए वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता हूं तो मेरे लिए शायद मुश्किलात पैदा हो, अपोजिशन ये कहेगी घर में क्राइसिस है और तुम निकल गए हो। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर वो चले जाते तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स उसके निकलने थे, बट एनी ये उनका पर्सनल मसला है और ये मुल्क का मसला है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है और जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि इंडिया का इस प्लेटफॉर्म पे जाना, और ये साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ से कोई और मुल्क नहीं गया उस तरह, और वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो आइडियाज दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज G7 को तो बहुत पसंद आएंगे और वो उस पर बात भी करेंगे। तो जो मोदी साहब ने ये जो आउटरीच सेशंस में जो G7 में खिताब किया, जो बात की है, ये ऑब्वियसली एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये जो बिल्ड बैक बेटर एक जो थीम है समिट का, बेसिकली इसमें ये पता चला कि प्रायोरिटीज क्या है G7 की। अगर आप देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि 2013 में बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो 2003-4 में आया था जब एशियन सुनामी आया था। फिर 2007 में अगर आप देखें तो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने आके इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट में बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज की बात की थी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात की। फिर अभी दोबारा 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद अमेरिका ने और जापान ने जो अपने व्हाइट पेपर निकाले उसमें दोबारा क्वाड का जिक्र, इंडो पैसिफिक का जिक्र आया, और इंडिया ने भी 2015 में भी इस आइडिया दिया। लेकिन अब जाहिर बात है, एक तरफ आपने BRI है, एक तरफ क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, और अभी ये जो नई डेवलपमेंट बिल्ड बैक बेटर जो आया है और ये जो $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया में ना आई पर्सनली फाइंड आउट कि जैसे जगमग हो रही है, हर मुल्क अपना पैकेज दे रहा है, हर मुल्क जो है वो खींचने, चाइनीज अपना मॉडल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन, G7, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये अपना, जापान, ये सारे अपना मॉडल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना अपना लेके आएगा। तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे जैसा, जो पाकिस्तान जैसे, हमें तो बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली ये जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है, इससे पाकिस्तान को फायदा लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो बात की है वो डिजिटाइजेशन की बात की है। वहाँ पे जो इकोनॉमीज हैं उनको एक और एंगल से देख रहे हैं वो, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की उस तरह बात नहीं करते जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा ये पाकिस्तान को CPEC का मिला। वो अब ये इस तरह की पोजीशन नहीं होगी ये इसमें। लेकिन लेकिन जो नरेंद्र मोदी का इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना, वहाँ पे बात करना और इंडिया को जो ग्लोबली कनेक्ट करना, ऑब्वियसली ये ग्लोबल इनकी जो आउटरीच है इंडिया की, ये है।